हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि आप सभी को पता है इस बार यूपीटीयू के अंडर में जेई के थ्रू काउंसलिंग होने वाली है। तो इस पे हम ऑलरेडी काफी सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज को लेकर रिव्यू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएल बजाज को लेकर। तो जीएल बजाज के बारे में क्या कट ऑफ जाएंगी, कौन कौन सी नई ब्रांचेस आई हुई हैं, न्यू कौन कौन सी ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्या 10+2 के बिहाफ पर भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और जीएल बजाज यार अपने प्लेसमेंट को लेकर काफी अच्छा माना जाता है। इनका एक कैंपस और है मथुरा में, तो ये पैरेलल उसको भी धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा जो इनका अच्छा वाला कैंपस है वो जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा वाला है। तो ऑलरेडी हम जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गलगोटिया, काइट गाजियाबाद और इन सब पर रिव्यू कर चुके हैं। तो जब भी कभी बात की जाती है ग्रेटर नोएडा के अंदर में किसी कॉलेज के, बिकॉज ग्रेटर नोएडा के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज का एक हब है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जब भी बात की जाती है तो नंबर 1 पर गलगोटिया आता है। आफ्टर देन आपका जीएल बजाज की बात जरूर की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कट ऑफ्स रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मोड ऑफ एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट सेम है। 10+2 के बिहाफ पर एज सच कोई कट ऑफ नहीं रिलीज होती है, लेकिन उसके बिहाफ पर काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और अलॉटमेंट वगैरह मिलती है कॉलेज के साइड से। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हमारे टच में रहते हैं, तो ये डेटा मैं वहां से निकाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, क्या 10+2 के बिहाफ पर कट ऑफ रहेगी, क्या जेई के बिहाफ पर रहेगी। तो यार अब अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीएल बजाज के बारे में ऑलमोस्ट मैंने काफी कुछ आपको ब्रीफ कर दिया है। तो काफी अच्छा कॉलेज है एज सच। तो मैं बोलूंगा अगर आपको 10+2 की बिहाफ पर मिल रहा है तो आप इजीली जाकर एडमिशन जरूर ले लेना। हाँ, आपको मैनेजमेंट कोटे से जाने की नीड नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है तो आप वहां पर चले जाओ। और भी कुछ कंपेरेबल कॉलेज है वो हम आपको कमिंग वीडियोस में बताएंगे, बिकॉज एक वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस होता है वो 10+2 के बिहाफ पर ले लेते हैं, काफी बार जेई के बिहाफ पर भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो आपका यूपीएसई के थ्रू आपका 85% की अलॉटमेंट होती है, जिसमें से 75% जो कैंडिडेट रहते हैं वो आपके होम स्टेट यूपी के होंगे, 10% कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा इट्स मीन के अदर स्टेट के होंगे। रिमेनिंग 15% को हम लोग मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। उस पर हम डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, उस पर हम पेड सीट के थ्रू भी ले सकते हैं। जिस तरह से चाहे कॉलेज उस तरह से उस पर सीट अपनी एडमिट कर सकता है। तो यूपीएसई के थ्रू क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे उस पर बात करेंगे। प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, आरओआई कैसा क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार नंबर 4 पे आ जाता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर में। जब भी कभी बात की जाएगी तो सिक्वेंशियल वाइज 4th नंबर पे हमको देखने को मिल जाता है। ये कॉलेज कंपेरेबल है काइट गाजियाबाद के। तो जब भी अगर आपको काइट गाजियाबाद और इनमें से डिसाइड करना हो, दोनों में से आपको जो मिले आप उसको ले सकते हो। जीएल बजाज का जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कैंपस है, एक इनका मेन कैंपस ग्रेटर नोएडा में, एक कैंपस इनका मथुरा में है। तो नंबर 1 जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, इनकी वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे तो देन आपको नंबर 1 इन यूपीटीयू दिख जाएगा। तो जब भी कोई चीज देखा करो तो उसको अच्छे से समझ लिया करो। यहाँ पर जो मेंशन है वो ये बता रहे हैं कि नंबर 1 एकेटीयू में है, लेकिन रिजल्ट के बिहाफ पर है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि प्लेसमेंट के बिहाफ पर है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। और प्लेसमेंट को लेकर काफी अच्छा है। यहाँ पर फिलहाल 4.97 एवरेज पैकेज आपको दिख रही होगी इनकी वेबसाइट पर, लेकिन मैं आपको रियल जो पैकेज है वो वीडियो का एंड में बताऊंगा। हाईएस्ट पैकेज तो फिलहाल इन्होंने सही दे रखी है, 31.6 LP है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पर। सबसे पहले तो सी जो नॉर्मल है कोर सीएससी के नाम से हम लोग सारे जानते हैं, डेटा साइंस हो गया, रीजनल लैंग्वेज के साथ में है आपका AI/ML हो गया, AI हो गया। उसके बाद में AI एंड ML एक अलग से ब्रांच है, फिर AI एंड डेटा साइंस एक अलग से ब्रांच है। तो टोटल आप देख रहे होगे यहाँ पर 7 ब्रांचेस हैं। CS और IT वगैरह सारा मिला के IT आपका 8वीं ब्रांच हो जाएगी, 8 ब्रांचेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जेई के थ्रू जब आप काउंसलिंग करोगे तो कट ऑफ्स में काफी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ्स को लेकर जस्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी जो मोड ऑफ एडमिशन है वो 10+2 के बिहाफ पर चल रहा है। और नॉर्मली मैं बोलूंगा कि अगर 60% से अबव है तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 90 के अबव PCM परसेंटेज होगा या आपका 88, 89 भी होगा तो देन एक बार यहाँ के लिए जो AI/ML या AI डेटा साइंस वाली ब्रांचेस हैं 88 से 90 के बीच में मिल सकते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 90 के अबव भी होना चाहिए।
कोर सीएस ये लोग नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे। कोर से डायरेक्टली आपका मैनेजमेंट कोटे के थ्रू ही अलॉटमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर 90% के अबव हुआ और एग्रीगेट भी 90 के अबव है, तो एक बार आपके अलॉटमेंट के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको ईसी 85% के अबव ऑफर कर देंगे, ऑलमोस्ट 85-88 के आसपास। 88 तक तो एकदम सेफ साइड जोन है कि आपको ऑफर कर ही दी जाएगी। एट द एंड तक आपको मिल सकता है 85 तक। और अब अगर मैं बाकी की ब्रांचेस की बात करें, सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, तो ये आपको अगर 75% अबव है ना आपका पीसीएम में और एग्रीगेट में, तो आपको इजीली यहाँ पर बाकी की ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो ये तो फिलहाल 10+2 के बिहाफ पे कट ऑफ की बात चल रही थी कि क्या क्या परसेंटेज होगा, आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। मैंने एज एन जनरल बताया हुआ है। और 10+2 के बिहाफ पर जो एडमिशन चल रहा होता है, तो वहां पर कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं कंसिडर की जाती है। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आपकी यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग होगी वहां पर कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि 45% से आपका अबव होना चाहिए यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपका जेई में अच्छा स्कोर कर रखा है, आपने 10+2 में आपकी उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, आपके हो सकता है 60 से भी कम हो, तो आपके पास में एक ऑप्शन है जो कि काउंसलिंग, आप उसके थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जेई मेन के थ्रू जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल, मतलब इट्स मीन की जो जनरल कैंडिडेट है कोर सीएससीएम को 92 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। और बाकी की जो ब्रांचेस हैं, एआई हो गया, एआईएमएल, डेटा साइंस, रीजनल लैंग्वेज, ये आपको 90 परसेंटाइल तक जेई में मिल सकती है। इट्स मीन की 1,10,000 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रही होगी। बाकी की जो 3 ब्रांचेस हैं, आपका एआई, डेटा साइंस, एआईएमएल, ये आपको 88 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। और ईसी भी आपको 85 तक भी मिल सकता है। ईसी के लिए 85 तक भी मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा कि यार कट ऑफ सर ओबीसी की क्या होगी, ईडब्ल्यूएस की क्या होगी, हम फीमेल कैंडिडेट है सर, हमको भी तो यूपी में रिजर्वेशन मिलती है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर रिजर्वेशन जैसे जैसे आपकी कैटेगरी लगती जाएगी, सब कैटेगरी लगेगी, तो आपकी कट ऑफ और फ्लक्चुएट कर जाती है। अब एज एन एक्यूरेट डेटा कैटेगरी वाइज देना थोड़ा सा भी टफ है, बिकॉज प्रीवियस अभी एज सच कोई इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है कि कौन सी कैटेगरी का क्या क्या रहा था। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ डिस्कस करेंगे तो हम आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइड कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कट ऑफ वाइज वेरी कर जाती है और 80% का, हाँ यहाँ पर एक मैंने पॉइंट और अच्छे से मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 80 परसेंटाइल अगर आपका है, तो अगर आपकी जनरल कैंडिडेट भी हो, अगर आपका 60 से 80 के बीच में है, तो जैसे कि आपके और भी ब्रांचेस है ना, जैसे एआईएमएल वाली जो मैंने ब्रांचेस बोली, तो उसमें अगर आपकी कोई कैटेगरी है, आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो 60 से 80 वालों को भी दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। लेकिन काउंसलिंग आपको परफेक्ट तरीके से करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग वगैरह बहुत ही एक्यूरेट करना चाहिए। आप उसके लिए हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हो, आप चॉइस फिलिंग ले सकते हैं। और यहाँ का बेसिकली इंजीनियरिंग उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं माना जाता है। जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो एमबीए और पीजीडीएम है बेसिकली। अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर को लेकर। फीस स्ट्रक्चर 1.51 लाख है और 8,000 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फीस है, 7,500 रुपीज़ आपका यूनिफॉर्म फीस लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर आप नॉर्मली बोल सकते हो 1.6 लाख पर ईयर, ठीक है ना, 1,60,000 पर ईयर। हॉस्टल यार लगभग 1,30,000 पर ईयर आप ले लो। तो मैं बोलूँगा कि आपका वही फीस स्ट्रक्चर 2.90 के अराउंड पहुँच जाएगा, 3 लाख पर ईयर अराउंड। और अगर आप चाहो तो बाहर भी हॉस्टल ले सकते हो, वहाँ पर हॉस्टल वगैरह के एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ एवरेज प्लेसमेंट की, तो 4 LPA यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट है। 3.5 से 4.5 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा 4.5, 4.25 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो। 4.97 जो बोल रहे हैं, तो हो सकता है कोर सीएससी की, सिर्फ कोर सीएससी या कुछ ही टॉप कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट के रहा होगा। ओवरऑल प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो वो मैंने 4 LPA बताया, वो आपको सारी ब्रांचेस का कंसीडर करके। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ 31.6 LPA है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका भी जेई का परसेंटाइल 60 से भी 80 के बीच में है, तो एक बार आप मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या आपका और भी जेई का परसेंटेज कम है, आपका 10+2 का कम है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।